हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस 75 डेज की जो स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट इस समय है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कई चीज़ों को। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से, यदि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े 3-4 घंटे, उसके जो है एनालिसिस करके क्वेश्चन ही निकाले गए, तो आप इमीडिएटली अपने 30-40 नंबर आपके बढ़ जाते हैं प्रीलिम में। और क्या चाहते हो आप? 30-40 नंबर बढ़ जाते हैं यदि प्रीलिम में, तो और क्या चाहते हो? ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ भाई। आप ये बताइए, मैंने 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़े, फिर 8-10 घंटे, कई बार 12 घंटे भी मैंने स्टैटिक के, कभी मॉक टेस्ट बनाने, कभी एंशिएंट के, मेडिवल के, कम्युनिटी पर डालना, टेलीग्राम पे। कहने का मतलब क्या मैं 40 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकता? आप बताइए। आपको तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 40 नंबर ही ऐड हो जाए, मिनिमम बता रहा हूँ। 40 नंबर ऐड की सुन के तो आपको इमीडिएटली कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों रिस्क ले रहे हो आप? डोंट टेक रिस्क। मैं जो बता रहा हूँ आपको 25 मई को, आप बार बार ये सोचोगे कि सर जितना बता रहे थे वो कम था, और ज़्यादा जो है ना एम्फेसिस देना चाहिए था। अब तो आपको ये लग रहा है कि रोज़ाना यही कह रहे हैं कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पेपर बनेगा करंट अफेयर का, ये मेरे से आप लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे कि न्यूज़पेपर से करंट अफेयर का बनेगा, मैगजीन में से नहीं बनेगा। मैगजीन के 1500 पेज पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन भी फंसेंगे। मेरे जो है 20-25 क्वेश्चन आ गए 700 पेज में। और ये भी मेरी गारंटी है, आपका 1 महीने में तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर की। 4-5 हज़ार क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ दो, फिर रिवाइज कर दो। 1 महीने में करंट अफेयर तैयार करके रख दो, फिर स्टैटिक का फिर रिवाइज करो और सी सेट चलाते रहो। हो गया प्रीलिम। प्रीलिम तो सिर्फ इसी तरह से पास होगा। बाकी आप रिस्क लेना चाहिए जितना मर्जी ले, भी 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, 4 बार आप पास नहीं होते, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि यही तरीका है फर्स्ट 5000 में आने का, 10,000 नहीं, 5000 में आने का। और मैं आपको बाद में भी जो है 25 मई के बाद में मैं बच्चों से मिलवाऊंगा जिनके 110 प्लस के ठीक हुए, जिनके 110 प्लस भी आएंगे, उन बच्चों से आपको जो है वो करवाऊंगा मैं रूबरू, कि भाई किसी के 55 ठीक हुए, किसी के 60 ठीक हुए, उन बच्चों से मिलवाऊंगा कितने होंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, अभी लेट नहीं है। पूरे मार्च भी आप ज्वाइन करते हो ना, पूरे मार्च में कभी भी, तो भी आप लेट नहीं हो। तो करंट अफेयर का आपके 40 नंबर आ गए एक्स्ट्रा, और वो हो सकता है पेनल्टी लगनी हो, गैस करोगे, क्या फ़ायदा उसका? हम डायरेक्ट हिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे क्वेश्चन जो है, मेरी 0 प्लेगरिज्म मेरी है। मेरी जितनी PDF है ना, उनका प्रिंट लेना है, और उसमें आप देखो एक क्वेश्चन का प्लेगरिज्म नहीं मिल सकता आपको कहीं से भी, ना PYQ में, ना किसी मैगजीन में, किसी सेंटर पे नहीं पूरे इंडिया में। क्यों? मैं 4 घंटे अखबार पढ़ के फिर बनाता हूँ क्वेश्चन, तो मेरे अपने अलग हैं, और वही एग्जामिनर करता है। पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बता देता हूँ। फिर यदि आप करंट अफेयर का ये कोर्स ज्वाइन नहीं करते या आपने अखबार नहीं पढ़े, तो आपके 30 क्वेश्चन तो ऐसे जाएंगे पास से ही, सुने नहीं होंगे आपने। क्या फ़ायदा फिर भाई? क्यों इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो आप? ये जो है लाखों रुपए का रिस्क ले रहे हो आप, लाखों रुपए का। तो आप ज्वाइन करके 1 महीने में तैयारी करके रख दो अपना करंट अफेयर की, फिर मुझे बताना 25 मई को कि ना आप किस लेवल पे आपकी तैयारी है। आप इतने जो है खुश होकर निकलोगे एग्जाम से, मैं बता नहीं सकता। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे। इसमें मैंने आज जो है 20 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो आप मतलब आते नहीं, ना आपको आते थे ना मुझे आते, और एग्जामिनर भी ऐसे निकालेगा। अब देखना आप, कुछ इसमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए प्रीलिमिन के, बाकी आपको 20 क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, और रोजाना आपको रेगुलर PDF मिलेंगी। हो सकता है बीच में हमारी जो है 4-5 दिन वीडियो ना आए किसी कारणवश, लेकिन आपको PDF वो 3-4 घंटे की जो एक्सरसाइज है वो तो मैं करता रहूँगा, तो आपको भेजता रहूँगा, ताकि कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा ना हो अनअटेम्प्टेड हो जाए करंट अफेयर का। बस, तो मैं ये जो शिद्दत से लग रहा हूँ, इतने पैशन से लग रहा हूँ, मैंने इतनी पूरे साल मेहनत की है, क्या मैं 40 नंबर भी नहीं एक्स्ट्रा आपके ऐड करवा सकता प्रीलिम में? मिनिमम 40 तो कराऊंगा, और वो 1 महीने के आपके रिवीजन चाहिए मुझे, बस सिर्फ 1 महीना चाहिए। ये सारा मटेरियल इतना कंसाइज कर दिया मैंने, स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का। स्टैटिक के भी, और 10 जो मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, आपने बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं खरीदने, मैं बता रहा हूँ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐसे हैं जो आप सोच ही नहीं सकते, इतनी क्वालिटी है। 3-4 महीने लगाए मैंने उसमें, वो जल्दी लेके आऊँगा मार्च के एंड तक।
वो करना। डोंट परचेज एनी मॉक टेस्ट, डोंट परचेज एनी मटेरियल फ्रॉम ओल्ड राजेंद्र नगर, कुछ ना परचेज करो आप, रिवीजन करो सिर्फ, फिर देखना 100+ कैसे आते हैं। ये एग्जाम और तरह का एग्जाम है। आप एग्जाम यूपीएससी और उसके पेपर सेंटर को समझोगे तब आप जो है टॉप रैंक में आओगे। बस आप सिर्फ इंस्टीट्यूशन को समझ रहे हो, ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं जिनमें आप पढ़ रहे हो नो, आप यूपीएससी को समझो। अब ये हिंदू में जो है फर्स्ट पेज पे ही है, इतनी बड़ी न्यूज़ है। अब इसका जो पढ़ते हुए जो ना क्या पढ़ना है इसमें से, तो 58th टाइगर रिजर्व जो है माधव टाइगर रिजर्व एमपी में। अब इसमें ही लिखा है चंबल में, एक चंबल में पन्ना है कि ये है, और भी देखने हैं आपने चंबल में कौन कौन से, ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, अलग पूछेंगे मुश्किल। चंबल रीजन में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है ये पूछ लेंगे। अब 58, 56 आपको पता होना चाहिए, 57, 56, ये 6, 5, अभी जो 4-5 बने हैं ये मैंने सारे मेरी पीडीएफ में, ठीक है ना। जैसे एमपी का 9th है, ये इंडिया का 58 है, एनटीसीए इसको डिक्लेयर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो है आप, अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, सारे मध्य प्रदेश के आपके 9 के 9 पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब घासीराम जो है पिंगाल, घासीराम इस तरह है ना, गुरु घासीदास सॉरी, गुरु घासीदास पिंगाली, ये कहाँ है, इस तरह से आएंगे, उनकी लोकेशन आ सकती है आपको। ये 56th पूछ लिया, ये पूरा साल आएंगे। पीसीएस में तो ये ऐसे ही आएंगे, एसएस क्वेश्चन किसी स्टेट का होगा, तो ये आपका पूरे साल का है ये। इसको आपने, मैंने सारी तरह के बना दिए इसमें क्वेश्चन जितने बन सकते थे। टाइगर पे क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता हमारा। अब इस फॉर्म में मैंने आपको 20 क्वेश्चन दे दिए आज, और ऐसे मेरी पीडीएफ मिलेंगी मंथली। आपने अब न्यूज़ नहीं पढ़नी, मैं आपको जो है 4-5 हज़ार क्वेश्चन जैसे जनवरी 2024 से भेज दूंगा, वो आपने सिर्फ याद करने हैं, पढ़ने हैं, ऐसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फिर रिविजन करते जाओ, 2 बार होगी तैयारी करंट अफेयर की, 25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इतना सिंपल कोई नहीं कर रहा है, किसी के पास नहीं इंडिया में स्ट्रेटजी, बता दो मुझे आप कमेंट बॉक्स में। इस तरह के आपने ना, इस तरह के आप करेक्ट स्टेटमेंट मिलेगी ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। फिर 10 क्वेश्चन, 10 में मॉक टेस्ट लेके आऊँगा 1000 क्वेश्चन के फुल लेंथ, 100 क्वेश्चन के, वो आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर मैं अप्रैल में परफेक्ट बना दूंगा आपको। प्रीलिम में कैसे फेल कर सकता है यूपीएससी, मतलब ही नहीं आपको फेल कर दे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपका टेस्ट ले लेता हूँ साथ में। भैया पूछता, धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है, ये मैं बता देता हूँ, 55th था, कहाँ पे है बताओ। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला कहाँ पे है, राता पानी कहाँ पे है, ये तीनों मुझे बता दो, आप पास हो। ऐसे आएंगे क्वेश्चन। अब ये एडिटोरियल पेज पे है हिंदू में, आप कहते हैं एडिटोरियल बड़ा इंपॉर्टेंट। इंडिया मॉरिशस बायलैटरल रिलेशन, इस पर मैंने बहुत मटेरियल दे चुका आपको। इसमें ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें से भी लिख दिया ना आपने, 10 में से 7 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें से नहीं लिखते, मैगजीन में से लिखते हैं, इसलिए हमारे 10 में से 4 आते हैं मेन में। अब इसके अंदर क्या है, तो प्रधानमंत्री जी 2015 के बाद मॉरिशस जा रहे हैं, उनके इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, वो गेस्ट ऑफ ऑनर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। मॉरिशस होस्ट द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिएट सपोर्टेड बाय इंडिया, ये मेरे उसमें नहीं था पिछले पीडीएफ में, वहाँ पे वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिएट बना रखा है इंडिया की उससे सपोर्ट से मॉरिशस में। मॉरिशस की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। देन मॉरिशस इज ए पार्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है ये, ठीक है ना, और आइलैंड कंट्री है, पता आपको। और आपको ये भी पता होगा इसमें ना हमारा वहाँ से एफडीआई बहुत आते हैं, क्यों, वहाँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है मॉरिशस के साथ हमारा, इंडिया इसका वो फेवरेबल होता है, तब एफडीआई आती है। तो मैक्सिमम एफडीआई वहाँ से इसलिए आती है हमारी ज़्यादा, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, ज़्यादा एफडीआई वहाँ से, एफडीआई इसलिए आती है कि वहाँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में लिखा है, उसमें कौन कौन से कंट्री है ये पूछ लेते हैं आपसे प्रीलिम में। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश, ये 5 कंट्री हैं, याद रखना आप, बांग्लादेश है। देन मॉरिशस हैज एक्सेस टू इंडियाज नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, गुड़गांव में है, उसका ये एक्सेस है उसके पास, इंडियन नेवी का है हमारा। अब आपको इंडियन नेवी का गुरुग्राम में कह दें इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, 90% बच्चे गलत करेंगे, भी गुरुग्राम में कैसे हो सकता है, वो तो कोस्टल एरिया है नहीं, नेवी का कैसे पाएगा, लेकिन है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन में फंसाते हैं। फिर इंडिया इज रीडेवलपिंग एगा लेगा आइलैंड ऑफ मॉरिशस, ये मैं बहुत बार दे चुका है, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है मॉरिशस पे, वो वीडियो देखना। इंडिया मॉरिशस बायलैटरल्स कभी भी 10 नंबर का आ सकता है।
अब ये डाटा पॉइंट हिंदू में ना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं 5 आर्टिकल आते हैं इसके, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रीलिम और मेन में। इंपोर्ट ऑफ सेमी कंडक्टर चिप्स। अब सेमी कंडक्टर चिप्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इसमें कई टर्म दे रखी है अंदर, आप ध्यान से देखो। एक तो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, दे आर यूज्ड इन सीपीयू ऑफ कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये इंपोर्ट करते हैं हम। फिर मेमोरीज क्या क्या मतलब है, मेमोरीज की डेफिनेशन दे रखी है। मेमोरीज क्या होती है, रेफर टू मेमोरी क्लिप्स विच इंक्लूड नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्लिप्स such as nano flash used in solid state drives and pen drives that retain data permanently। फिर volatile memory chips क्या होते हैं, जैसे रैम है, they store data temporarily। तो हमारा इंपोर्ट जो है ना मेमोरी चिप्स का ड्रास्टिकली बढ़ गया इन सभी चीज़ों का, सेमीकंडक्टर सबका। इसमें ये आपने आर्टिकल पढ़ना है, इसमें से कई बार जो ना ये क्वेश्चन हमें नहीं पता होता ये कब आएंगे। मोस्ट डिफिकल्ट में ये होता है क्वेश्चन इसमें से। देखो इसमें आप देखो मेमोरी, इसमें लिखा हुआ है एक पैरा में, मेमोरी रेफर टू मेमोरी चिप्स विच इंक्लूड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इस तरह पढ़ो। फिर ऊपर लिखा है मोनोलिथिक आईसीज आर यूज्ड, कहाँ यूज होता है, ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के। ये आपके पास नहीं है आपके नोट्स में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, और मेरे 4-5 हज़ार क्वेश्चन आपके नोट्स में है ही नहीं, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, कहाँ से लिखोगे प्रीलिम। अब ये हिंदू के ओपिनियन पेज पे है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और मेन का, जेंडर गैप इन हायर जुडिशरी। जैसे मान लिया एक वुमेन कैंडिडेट है, अब इंटरव्यू दे रही है इस महीने में, और लॉ उसका वो है या पॉलिटिकल साइंस, उनसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते, दूसरे से ही पूछ लेंगे कि जेंडर गैप का हायर जुडिशरी में कितना जेंडर गैप है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में 2 जज है सिर्फ, और 1 रिटायर होने जा रहे हैं। कई हाई कोर्ट इसने लिखा है, कई हाई कोर्ट ऐसी हैं जिनमें एक भी नहीं है वुमेन जजेस, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उसमें लार्जेस्ट जो है सब लार्जेस्ट हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा है। नहीं 79 जज में से सिर्फ 3 है, ये बता रखे 2% सिर्फ। और कुछ हाई कोर्ट इन्होंने बताया उत्तराखंड के, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें कोई भी नहीं है। ये एग्जाम्पल देने में काम आएंगे आपका, एथिक्स में भी और इसमें भी, एसए में। मतलब तो ये तो एक सिचुएशन बता दी, क्रिटिकली एग्जामिन कह देंगे कोई जेंडर गैप क्यों है जुडिशरी में, क्या क्या पोजीशन है, ये लिखना है आपने, ठीक है। अब इसी तरह लेजिस्लेटिव में है, आप देखिए लोकसभा में 12-13% एग्जैक्ट मैंने लिख रखा है पीडीएफ में। फिर आप एग्जीक्यूटिव में देख लीजिए कितने मंत्री हैं स्टेट में, और उसमें कितनी स्टेट असेंबलीज में वुमेन है हमारी। तो और हाँ उसमें पोजीशन अच्छी है, 46% के करीब है, जिसमें आपका पंचायती राज में, क्योंकि 1/3 तो कंपलसरी है, लेकिन 46 तक पहुंच गई, वो कंफर्टेबल है, उस तरह होना चाहिए। तो अब ये जो आर्टिकल एक्सलेरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी, जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे पर इस तरह के आर्टिकल आ रहे हैं, इस हेडिंग से आए 4-5 आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, एक्सलेरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी। अब मैंने पूरा बना दिया इसका, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत डिस्कस हो रहा है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज स्टिल वेरी लो, क्रिटिकली एग्जामिन द गैप्स एंड पॉइंट आउट द स्टेप्स टू इंक्रीज देयर रिप्रेजेंटेशन। एक तो यही है, आप अलग अलग लेना, आपने लेजिस्लेटिव में कैसे बढ़ाएंगे, एग्जीक्यूटिव में कैसे, जुडिशरी में कैसे, अलग अलग करना पड़ेगा, इसको एड्रेस करना पड़ेगा अलग अलग। तो ये इसका आपने आंसर बना लिया, ये आएंगे क्वेश्चन, आप कुछ और ही पढ़ते रहते हैं मैगजीन्स में, मेन में 3 महीने कुछ और ही पढ़ते हैं आप, इसलिए तो आपके जो ना 100 से कम रहते हैं नंबर। जीएस पेपर 2 लगा लो, 3 लगा लो, 100 लेने मुश्किल हो रहे हैं। क्यों, ये क्वेश्चन आप तैयार नहीं करते, इनको तैयार कर लो, इन आर्टिकल से हो जाएगा। इस आर्टिकल में इतना अच्छा आर्टिकल है ये, और ये सीनियर एडवोकेट ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट की। हालांकि इसमें ये इन्होंने 1-2 चीज़ें तो जो है ज़्यादा जो ना ब्लंट वैसी लिखी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमने लिखनी नहीं है कि इन्होंने लिखा है कोलिजियम सिस्टम ओपेक है, हम नहीं लिख सकते ये चीज़ ओपेक लिखा है, नहीं ये लाइन नहीं लिख सकते हम, हमें तो गार्डियन लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है ना। अब वुमेन एम्पावरमेंट पे कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा मेन में, और एक ऐसे आएगा दोनों सेशन में। 8 ऐसे में से भाई एक ऐसे तो वुमेन एम्पावरमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट मैंने आपको ये जो आर्टिकल है, वेरी गुड आर्टिकल, एक्सेलेंट आर्टिकल। इनमें से आप एग्जाम्पल दोगे, इसके आपके नंबर आएंगे 125 में से 90 से ऊपर, ऐसे में मैं बता दिया आपको 90 से ऊपर आएंगे। इनमें से लिख दिया आपने कुछ भी, तो इसको आर्टिकल को पढ़ो 4-5 बार, ऐसे के लिए दिया मैंने आपको।
वुमेन एम्पावरमेंट पे, सारी इसमें स्कीम है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता, मैं इंडिया ईयर बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। इंडिया ईयर बुक में से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आने हैं, 10 नंबर आ जाएंगे आपके। क्यों? अब मैंने इंडिया ईयर बुक के आपको क्वेश्चन डाल रहा हूँ, 30-40% बच्चे ठीक कर रहे हैं। वुमेन ये जो स्कीम्स है उसमें 100-150 सारी स्कीम दे रखी है, हर डिपार्टमेंट की, एजुकेशन, हेल्थ, हर मिनिस्ट्री की, सोशल एम्पावरमेंट, वेलफेयर, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, लेबर, स्किल, हर मिनिस्ट्री की, रूरल डेवलपमेंट। वो जो है 100-150 स्कीम आपने डिटेल में याद कर लेना, जितना उसमें दे रखा है इंडिया ईयर बुक, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। क्या उसके पैरामीटर है, कौन सी मिनिस्ट्री लागू करेगी, कौन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो स्कीम पिछले 10 साल से भी चल रही है ना, मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन चल रही है, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं देखना कितनी पुरानी है स्कीम, जो इंप्लीमेंट हो रही है उसमें है, जो इंडिया ईयर बुक 2024 में, उसमें से आपके 2 स्कीम जरूर आएंगी 4 नंबर की, बस वो कर लो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैगजीन जो 1500 पेज पढ़ो, उसकी जगह आप जो ना ये 300-400 पेज इसके क्रिटिकली पढ़ दो, आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। उससे आपके 2 नंबर भी नहीं पढ़ेंगे मैगजीन से, 365 से। ये पढ़ो जो पढ़ने की चीज़ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है। मैं इकोनॉमिक सर्वे में जो है काफ़ी क्वेश्चन निकाले, इकोनॉमिक सर्वे के और इंडिया ईयर बुक के क्वेश्चन मिलते हैं ज़्यादातर। इसका मतलब इंडिया ईयर बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और ये आर्टिकल में से नोट्स बना लो, बाद में नहीं मिलेंगे, आज ही बना लो एसए के लिए और मेन के लिए। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई भी क्वेश्चन आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपको उसमें नहीं है, लक्ष्मीकांत में नहीं है। इरोनेट है। अब इसमें क्या बताया गया, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे बड़ी वेस्ट बंगाल में कंट्रोवर्सी आ रही है कि भी डुप्लीकेसी हो रही है, उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया, तो ये इस पर इंक्वायरी हो रही है। तो ये बार बार आर्टिकल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एथिक्स कमेटी बार बार डिस्कस हो रही थी, 2 नंबर का आ गया, इसलिए एग्जामिनर ये ध्यान रखते हैं। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखिए कैसे मिला मुझे। इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज ए 10 डिजिट वोटर आईडी कार्ड नंबर, वोटर आईडी है सबके पास, लेकिन हमने ये देखा 10 डिजिट का है, ठीक है। दैट हैज बीन साइंड वाया द एरोनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, एरोनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो इशू किया गया है। इट इज ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा भी है उसमें, न्यूमेरिकल, दोनों वर्ड है इसमें। कोड असाइन टू ईच रजिस्टर्ड इलेक्टर टू प्रिवेंट इम्पोर्सोनेशन, ताकि दूसरा वोट ना डाल जाए कोई। फिर एरोनेट इज डेवलप इन मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर इलेक्शन ऑफिशियल्स टू हैंडल ऑल प्रोसीजर पर्टेनिंग इलेक्टर रोल्स के लिए। ये एरोनेट जो सिस्टम है इलेक्टर रोल्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए बना है, इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए है। ये इलेक्टर ऑफिसर है, स्टेट इलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टर ऑफिसर, उनके लिए बनाया है। फिर ये एपिक नंबर ऑफ सम ऑफ द इलेक्टर्स मे बी आइडेंटिकल बट डेमोग्राफिक डिटेल्स कंस्टिट्यूएंसी एंड पोलिंग बूथ आर डिफरेंट। मान लिया किसी का डुप्लीकेट सेम मिल गया, उसको एपिक नंबर मिल सकता है। अब ये कर रहे हैं, लेकिन ये आगे कर रहे हैं कि सेम नहीं होना चाहिए इंडिया में किसी का भी, लेकिन सेम मिल गया तो उसका डेमोग्राफिक डिटेल, मेल है फीमेल है क्या एज है, वो डिफरेंट मिलेगा। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी अलग मिलेगी, पोलिंग बूथ अलग मिलेगा, ठीक है ना। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का या 15 नंबर का पक्का है, पीसीएस में तो जरूर आएगा। अब उड़ीसा का होने जा रहा है और आपका पंजाब का होने जा रहा है, और जो इस साल में हो गए अगले साल में हो गए, कि ये जो है अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी 2020 में थी। अब ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी, व्हाट इज 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये बिल्कुल आपको इसमें से पढ़ लो, बिल्कुल क्लियर है कि एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज, ये बनाया था ना। लेकिन अब थोड़ा सा एनईपी 2020 में मॉडिफाई करके और इसको लिबरल कर दिया, और ये भी कहा गया 3 लैंग्वेज फार्मूला में। अभी नई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या है कि क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूडिंग दिस तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और एडिशनली पाली, पर्शियन, प्रकृति शुड बी अवेलेबल एज ऑप्शन, ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए ये जो है। तो एनईपी 2020 में काफ़ी हुआ है। फिर इसमें से मैंने एक क्वेश्चन और निकाल दिया, एक तो ये निकाल दिया, ये तो आएगा ही आएगा आपको, 3 लैंग्वेज फार्मूला इतना आ रहा है ये, क्योंकि तमिलनाडु ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया इस पर कि हम नहीं लागू करेंगे ये, हम इंग्लिश को नहीं, हम हिंदी को नहीं थोपेंगे बच्चों पे। तो ये जो है खासकर पब्लिक स्कूल में, तो ये इसका जो है इसमें एक बीच में आया है
इसका मैंने क्वेश्चन निकाल दिया। एनसीईआरटी ने जो है ना क्या है डिजिटल बुक्स रिलीज की है, पता आपको? नहीं पता। कितनी में? 104 रीजनल लैंग्वेज में एंड डायलेक्ट्स में। 2024 में 104 लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में, रीजनल में, जिसमें बंगाली, खांडेशी, तुलु, लद्दाखी, पश्तो, भिल्ली, डोगरी, लाहौली, ये तो कुछ कार निकोबारी, ये तो कुछ दिए उनमें से, लेकिन 104 लैंग्वेज में हमें पता ही नहीं। रीजनल लैंग्वेज इतनी जो डिजिटल बुक्स निकाल चुके हैं एनसीईआरटी। अब मैंने ये इसमें से क्वेश्चन निकाला, फिर जैसे कैसे बनाएगा एग्जामिनर, मैंने ये निकाला फिर ये खांडेशी जो है कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है? कई जगह ये स्पोकन लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, लेकिन राइटिंग में मटेरियल नहीं है, वो भी इन्होंने जो निकाल दिए एनसीईआरटी ने। फिर आप पश्तो, जो आपने सुना है अफगानिस्तान की है, ये ईरान की लैंग्वेज। फिर पतानी लाहौल स्पीति में बोली जाती है। तो मैंने इसमें से जो है क्वेश्चन निकाले, फिर और भी निकालेंगे, इसमें 4-5 ही दे रखे थे, उसमें और दे रखे तो और निकाल देता मैं, ये कौन से स्टेट में बोली जाती है, कौन से एरिया में। ठीक है, तो ये आपने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का इसमें से पूरा 10 नंबर का रेडी है मटेरियल, कुछ नहीं करना आपने, नोट्स बना लो बस। अब ये देखिए आप असम में जो है एक एथनिक ग्रुप है कोच राजबोंगसीज, वो एसटी स्टेटस मांग रहे हैं, उनका एसटी नहीं है। और ऐसे 6 हैं एथनिक ग्रुप जो ये मांग रहे हैं, वो है आदिवासीज, एहोम्स, चुटियाज, मटक्स, मोरन, ये वहाँ असम में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से निकालने पड़ते हैं ऐसे। में साइंस पेज पे एक आर्टिकल आया है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए काउंटरफिटिंग जो थ्रेट है उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रिंटिंग करते हैं हम, जैसे नोट्स की, पासपोर्ट, ठीक है ना, वो जो है काउंटरफिटिंग नहीं होनी चाहिए उसकी, वो डोमेस्टिक इकोनॉमी का एक्सटर्नल भी, हमारी जो है दोनों तरफ से थ्रेट है, ये पकड़े जाते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि ऑप्टिकली वेरिएबल इंक है, वाटरमार्क्स, होलोग्राम, सिक्योरिटी थ्रेड, ये तो हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो है हम स्कैनर से देख सकते हैं, जैसे स्मॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप डाल दी पासपोर्ट में, वो स्कैनर पकड़ लेगा, ठीक है ना। इस तरह के जो है मैंने इसमें लेटेस्ट, अब नैनो पार्टिकल सोल्यूशन लेटेस्ट आ गए, ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सेक्रेटरी लेवल से लेकर नीचे कलेक्टर लेवल तक ये इम्पोर्टेंट है, सबके लिए, पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग। ऐसे जो ना किताबों में नहीं मिले, ना इंडिया ईयर बुक में है, ना मेरी पीडीएफ में है, ये आर्टिकल नया आया है हमारे पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग पे। इसको अच्छी तरह से इसमें से क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, सारे निकाल दिए जितने बनते थे, तो आपको ध्यान से पढ़ो एक बार आर्टिकल को आज। अब ये इस तरह के क्वेश्चन निकाले हैं, ये क्वेश्चन आपके जो है नोट्स में है ही नहीं, कहाँ से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे अभी 25 मई को। बायोल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी क्या होती है, इसमें कौन से केमिकल होते हैं, ये पूछेंगे, आपके पास है ही नहीं, मुझे भी नहीं आता था, ये इस आर्टिकल में था साइंस पेज पे। क्वांटम यील्ड क्या होती है, करंटली अवेलेबल फ्लोरोसेंट इंक्स आर विजिबल ओनली अंडर यूवी लाइट और इंफ्रारेड बट नॉट बोथ। कितनी इंपॉर्टेंट, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है इस लाइन में। फ्लोरोसेंट इंक्स जो है, जो करंटली अवेलेबल है, दे आर विजिबल ओनली अंडर यूवी लाइट और इंफ्रारेड, लेकिन दोनों में नहीं है, बट नॉट बोथ। क्वांटम यील्ड क्या होती है ये देखिए, और ऑफसेट प्रिंटिंग इस्तेमाल होती है। तो ये इस तरह की जो है हमारे नोट्स में, मुझे पता है कि 25 मई को 90% बच्चे ऐसे होंगे जिसके नोट्स में 50% क्वेश्चन ही नहीं है, वो जो एग्जाम में आएंगे, है ही नहीं, कहाँ से करोगे, कैसे पास होगे। अब ये न्यू मैक्सिको में हंटा वायरस से डेथ हुई है। अब हंटा वायरस पहली बार सुना होगा आपने, मैंने तो पहली बार सुना है। अब इसके लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये रोडेंट बोर्न, रोडेंट में रेड से आता है ये, और मैन टू मैन पॉसिबल नहीं है अभी तक रिपोर्ट की गई कंटेमिनेशन, मतलब ये जो ट्रांसमिशन प्राइमरी जो है वो रोडेंट से आती है वुमेन को, और इससे डेथ भी हो सकती है। और ये प्रिलिमिनरी लंग्स की डिजीज और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के। तो इस तरह के नए क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड पेज पर इंडियन एक्सप्रेस में ये आएंगे, ये क्वेश्चन चाहिए आपको पास होने के लिए। ये नहीं है तो इसका मतलब हमारे जो स्टेक पे हम बहुत रिस्क ले रहे हैं 25 मई को। ये क्वेश्चन चाहिए हमें सारे जो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में। थैंक यू वेरी मच।